हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टेक न्यूज़ एंड फैक्ट्स पर। तो आज की वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या आपको पता है अगर आप 1945 में होते और आप कंप्यूटर खरीदना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर खरीदने से पहले आपको एक बंगलो खरीदना पड़ता। आप बोलोगे कि कंप्यूटर और बंगलो का क्या कनेक्शन है, तो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि वो एक छोटे से घर में नहीं आ सकता था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम इनियाक था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये इतना बड़ा था कि इसका वेट 30 टन था। अगर इजी वे में समझाऊं तो 2 ट्रक के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करते थे। कंप्यूटर में सबसे बड़ा खतरा वायरस का ही होता है, कॉज वायरस आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स करप्ट एंड डिलीट कर सकता है, जिसे आप फिर कभी यूज नहीं कर पाएंगे। बट क्या आपको पता है वायरस आता कहाँ से है? तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप आगे से ध्यान रखिएगा अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए। ये जो कंटिन्यूसली कनेक्टेड वर्ल्ड है, इसमें वायरस फैलने के बहुत जरिए हैं, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया, क्रैक साइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे तो वायरस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक पुराना वायरस है जिसका नाम था आई लव यू। जी हाँ दोस्तों, ये एक ईमेल वॉर्म था। मतलब आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आता था जिसमें सब्जेक्ट लाइन में आई लव यू लिखा होता था और नीचे एक अटैचमेंट रहती थी, लव लेटर फॉर यू। और जैसे ही आप उस अटैचमेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो वायरस रन हो जाता था और ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर की फाइल्स को ओवरराइट कर देता था। और इतना नहीं, आपकी ईमेल में जितने कॉन्टैक्ट होते थे उन सबको आई लव यू मैसेज सेंड कर देता था। और ये वायरस 2000 सन में आया था, तो इसलिए अगर आप कभी ऐसी आई लव यू ईमेल आए तो खुश मत होइएगा और इसे डिलीट कर दीजिएगा। दोस्तों, हार्ड डिस्क के बारे में आप सोचते हैं आजकल तो यही सोचते हैं कि 1 टीबी तो कम से कम लेनी ही है, या कम से कम 500 जीबी तो लेनी ही है। बट क्या आपको पता है पहला हार्ड डिस्क ड्राइव बना था तो वो केवल 5 एमबी का था। मतलब कि आज के टाइम के हमारे 4K कैमरा वाले स्मार्टफोन की एक भी फोटो सेव नहीं हो पाती। ये हार्ड डिस्क IBM द्वारा बनाई गई थी 1956 में, जिसका वेट 1 टन था और इसकी कीमत $50,000 थी, यानी कि 37 लाख से भी ज्यादा। था ना कमाल का फैक्ट। आप 2021 में कोई भी डिवाइस अपने पीसी में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू, लेकिन ये बात सालों पहले इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि पहले कंप्यूटर में हर चीज कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट होते थे। जैसे कि कीबोर्ड के लिए सीरियल पोर्ट, और प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट, और मॉनिटर के लिए तो आज भी VGA पोर्ट यूज होता है। और उस टाइम इतने ज्यादा पोर्ट हुआ करते थे कि उसकी वजह से ये पोर्ट कभी कभी साथ काम नहीं कर पाते थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सारी बड़ी कंपनियों ने हाथ मिलाया और यूएसबी पोर्ट का इन्वेंशन किया। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। और आपको पता ही है, आपके चार्जर हो या कीबोर्ड या माउस या कोई और गैजेट, सब में यूएसबी पोर्ट जरूर होता है, ताकि वो इजिली हर चीज से कनेक्ट हो जाए या चार्ज हो जाए। और इसका क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया के अजय भट्ट जी, जो कि इंटेल के एम्प्लॉय थे, उन्होंने 1994 में अपनी टीम के साथ यूएसबी का इन्वेंशन किया था। क्या आपको पता है आपके कीवर्ड में जो एफ एंड जे लेटर है उस पर एक हाईलाइट लाइन होती है, जो कि आपको बताने के लिए होती है कि आप बिना देखे भी अपने हैंड सही से टाइपिंग पोस्चर में रख सकें। क्या आप जानते हैं कीबोर्ड कमांड्स ज्यादा फास्ट प्रोसेस करती है माउस कमांड की तुलना में? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कीबोर्ड कौन सा है? तो मैं बता देता हूँ आपको, हिंदी कीबोर्ड वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कीबोर्ड है, कॉज उसमें एक सिंगल की पर मल्टीपल लेटर्स होते हैं। क्या आपको पता है जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हम जो कमांड यूज करते हैं कंट्रोल और डिलीट, उसे IBM द्वारा डिजाइन किया गया है, कॉज ये तीनों कीज आप एक ही हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। क्या आपको पता है आपके कीबोर्ड में कौन से कीज है जिनका इस्तेमाल सबसे कम किया जाता है? तो मैं बता देता हूँ आपको, पॉज, ब्रेक, इंसर्ट और स्क्रॉल लॉक की का कम इस्तेमाल किया जाता है लोगों द्वारा। क्या आपको पता है यूके साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक आपके टॉयलेट सीट से ज्यादा आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पे ज्यादा जर्म्स होते हैं? तो दोस्तों, आज ही अपने कीबोर्ड की सफाई पर लग जाए। क्या आपको पता है कीबोर्ड में जो शॉर्टेस्ट स्पेस की है वो जापान में ही देखी जाती है, क्योंकि जापान के लोगों को 2 एक्स्ट्रा बटन लगाने पड़ते हैं स्पेस बार के बराबर में, ताकि वो लैटिन एंड रोमन लैंग्वेज स्विच कर सके। नेक्स्ट फैक्ट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्या ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं हो सकती थी? तो मैं बता देता हूँ आपको, हम आज जो कीबोर्ड यूज करते हैं, चाहे पीसी में या मोबाइल के अंदर, वो सब QWERTY कीबोर्ड होते हैं, और इसको क्रिस्टोफर शॉल्स ने 1868 में इन्वेंट किया था, लगभग 150 साल पहले। तो हुआ यूं था कि शुरुआत में कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, टाइपराइटर से ही टाइप किया जाता था, और टाइपराइटर की पियानो कीबोर्ड जैसी होती थी, और उस पर जो लेटर्स थे वो अल्फाबेटिक ही थे, A to Z लाइन में, ABCDE। लेकिन टाइप करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं
जो कॉमनली एक साथ आते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर वाले टाइपराइटर में हाई स्पीड में टाइप करते हुए जब ऐसे वर्ड्स आते थे तो टाइपराइटर जाम हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टोफर शॉस ने इन वर्ड्स को दूर दूर कर दिया और QWERTY नाम का पैटर्न डिजाइन कर दिया, और ये कॉम्बिनेशन इतना फेमस हुआ कि बाकी सारी टाइपराइटर कंपनी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और असल में ये टाइपराइटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, बट आगे चलकर कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी QWERTY पैटर्न का यूज किया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।